हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग चैनल। तो आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, ये है रीजनिंग का सेकंड पार्ट जो आइदर और बेस्ड प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी का। तो उसका सेकंड पार्ट है। तो आई होप पहला पार्ट सबने देखा है इनइक्वालिटी का। जिसने नहीं देखा है वो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार देख लेना। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टोटली आइदर और बेस्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी का। तो आइदर और नाइदर नॉर दोनों कॉन्सेप्ट आज टोटली क्लियर कर लेंगे हम लोग, जो क्या क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर आइदर होता है और नाइदर नॉर होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और देखना, मैथ का सेशन आ चुका है, एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मैथ का। तो मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट हुआ है, उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे वो आइदर और। तो आइदर और का जो पहला स्टेप होता है वो है कंडीशंस। 3 मेन कंडीशन होता है हम लोग का आइदर और का, जो हम लोग को फॉलो करना ज़रूरी है, तभी हम लोग बोलेंगे कि 2 कंक्लूजन के बीच में आइदर और है। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक बार एक चीज़ क्लियर कर दूं जो कि प्रॉब्लम हो रहा था सबको। एक बार एक चीज़ आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं कल बोला था, 4 जो साइन होता है, जैसे कि मान लीजिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, और जो फाइनल होता है वो लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ये जो 4 है इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। कोई एस्पिरेंट ने मेरे से पूछा जो इसका प्रॉब्लम सर एक बार बता दीजिए, इसका शॉर्टकट क्या है, मतलब हम जल्दी कैसे देखें। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी मतलब मैं पहले ही बोला था ऐसा साइन रहेगा। तो ओपन गेट इस साइड है, ये हो गया ओपन गेट, क्लियर, और ओपन साइड, और ये हो गया क्लोज गेट और क्लोज साइड। ठीक है, एक बार बात समझ लो। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी मतलब हम लोग जाएंगे क्या, ए से बी की तरफ हम लोग जाएंगे और हर एक स्टेप में इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, बोलते ए टू बी हम लोग जाएंगे और इक्वल टू शुड बी प्रेजेंट इन एवरी स्टेप। एक एक स्टेप में इक्वल टू आना चाहिए, क्लियर, एक एक स्टेप में इक्वल टू रहना चाहिए। अब ए ग्रेटर देन बी इसका मतलब क्या है, उसका मतलब लिटिल बिट सेम है। जैसे कि ए से बी हम लोग जाएंगे पर एक जगह एटलीस्ट there is no equal to in one step, there is no equal to in one step। एक बार आप समझ लो, जैसे कि मान लो a ग्रेटर देन इक्वल टू b मतलब a से b जाएंगे और हर एक स्टेप में इक्वल टू होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल मैं दिया, जैसे कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू c ग्रेटर देन इक्वल टू d इक्वल टू e इक्वल टू f, मान लो ये है। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ इसमें से चेक करो a ग्रेटर देन इक्वल टू f, तो हम लोग क्या चेक करेंगे बताओ। हम लोग जाएंगे a से f और हर एक स्टेप में इक्वल टू होना चाहिए। तो हम लोग a से b जा सकते हैं, इक्वल टू है, b से c गए इक्वल टू साइन है, c से d जाएंगे इक्वल टू साइन है, d से e जाएंगे इक्वल टू है, e से f जाएंगे इक्वल टू है। तो हम लोग का ये जो कंक्लूजन होगा ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी स्टेटमेंट से पूछूं, जो दूसरा स्टेटमेंट अगर मैं दूं जो a ग्रेटर देन f, ये क्या होगा, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ a से f जाऊंगा और कोई एक स्टेप में इक्वल टू नहीं होना चाहिए, पर इसमें तो सब स्टेप में इक्वल टू है, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर मैं ऐसा लिखता a ग्रेटर देन इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू c ग्रेटर देन इक्वल टू d इक्वल टू e ग्रेटर देन f। अब अगर मैं पूछूँ आपसे a ग्रेटर देन f, तो ये क्या हो जाएगा, तब ये राइट हो जाएगा। क्यों ना, हर एक स्टेप में इक्वल टू है, पर ये जो लास्ट स्टेप है ना इसमें सिर्फ देखो ग्रेटर देन है, इसमें कोई इक्वल टू नहीं है। तो एक स्टेप मिलके हम लोग को इक्वल टू नहीं है, तो ये पूरा सही हो जाएगा। क्लियर, वैसे ही इसका मतलब क्या है, ए लेस देन बी का मतलब क्या है, हम लोग बी से ए की तरफ जाएंगे। ठीक है, और एक स्टेप में एटलीस्ट एक स्टेप में कम से कम एक स्टेप में इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह ए लेस देन इक्वल टू बी मतलब क्या, हम लोग जाएंगे बी टू ए, बी से ए की तरफ जाएंगे विथ ऑल स्टेप्स इक्वल टू, मतलब हर एक स्टेप में इक्वल टू होना चाहिए, और इक्वल टू इन ऑल स्टेप मैं लिख दिया। ठीक है, अब तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, मैं एक बार एक चीज़ और दे देता हूँ, जैसे कि मान लो a ग्रेटर देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c इक्वल टू d ग्रेटर देन इक्वल टू e ग्रेटर देन f। अब यहाँ से बोल दो आप c ग्रेटर देन f क्या होगा, अब ये बता दो क्या हो जाएगा। c से f जाएंगे और एक स्टेप में इक्वल टू नहीं चाहिए, c से d गए, d से e गए, e से f गए, यहाँ पे कोई इक्वल टू नहीं है स्टेप में, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अगर मैं c ग्रेटर देन इक्वल टू f बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों कि यहाँ पे c से d गया इक्वल टू है, d से e गया इक्वल टू, और e से जब f गया कोई इक्वल टू नहीं है,
और ये इक्वल टू नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, आप सीख गए। चलिए आज के लिए हम आइदर और आप स्टार्ट करते हैं। आइदर और कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़रूरी है, तो चलिए आइदर और देखते हैं। आइदर और में तो मैं अगर कॉन्सेप्ट का बात करूं आइदर और का, आइदर और बात समझिए पहले मेरा क्या बोल रहा हूं मैं। आइदर और जो कॉन्सेप्ट है, आइदर और, ठीक है, आइदर और का जो कॉन्सेप्ट हो गया मेरा पहला, आइदर और मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कॉइन अगर टॉस करते हैं ना हम लोग, हेड या टेल आता है कि नहीं आता, बोलो। कॉइन जब हम कॉइन को टॉस करेंगे ना, एक कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तब हेड या टेल आता है। दोनों तो एक साथ नहीं आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, आइदर और में क्या होगा, दो कंक्लूजन रहता है, एक और दो कंक्लूजन रहेगा। ये हो गया कन 1, ये हो गया कंक्लूजन 2। क्लियर? दो जो कंक्लूजन रहेगा वो एक्चुअली वन टाइम एक ही कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, कोई एक टाइम में एक ही कंक्लूजन। जैसे कि मान लो a ग्रेटर देन इक्वल टू b बोला गया है। ठीक है, मैं पहला कंक्लूजन दिया a ग्रेटर देन b और दूसरा कंक्लूजन दिया a इक्वल टू b। अब बताओ, a ग्रेटर देन इक्वल टू b मतलब a ग्रेटर देन b भी है और a इक्वल टू b भी है। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों एक ही टाइम में एक ही पॉसिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे आइदर और। समझिए आप बात को, कॉन्सेप्ट को। वन टाइम में एक ही चीज़ पॉसिबल होगा तब जाके हम लोग करेंगे आइदर और कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए पहले हम लोग स्टेप पहले देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको ये समझा दिया, अब स्टेप को फॉलो करेंगे, अच्छे से सीखेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और गाइस एक बार वीडियो को शेयर कर देना, जितने लोग देख रहे हो एक बार शेयर कर देना यार। एक शेयर में आपका कुछ नहीं जाएगा, एक शेयर कर देना आप लोग। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए आइदर और का मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो आइदर और का जो बात कर रहा हूँ मैं, तो पहला स्टेप हम लोग का क्या है, जो पहला कंडीशन है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दो कंक्लूजन ही जो होगा, दो कंक्लूजन, वो दोनों कंक्लूजन ही गलत होगा। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया आपका। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, बोथ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। जो जो एलिमेंट रहेगा दोनों कंक्लूजन में सेम एलिमेंट रहना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा भी हो गया। थर्ड जो इंपॉर्टेंट केस है और इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है पॉसिबल केस एज पर द रिक्वायरमेंट। हमको चेक करना है पॉसिबल केस, कितना कितना पॉसिबल केस उसका बन सकता है। इसके बारे में हम लोग फर्दर डिटेल्स में बात करेंगे। अभी आप लोग एक एग्जांपल देख लो पहले। ठीक है, जैसे कि ये तीन कंडीशन आपको याद रखना है, ये तीन कंडीशन आप याद कर लेना कि एक होगा क्या, कंक्लूजन दोनों ही रॉन्ग होगा और दोनों एलिमेंट सेम रहेगा, और पॉसिबिलिटी कंडीशन हम लोग को चेक करना है। ठीक है, ये हो गया मेन कंडीशन आइदर और का। तो मैं एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देख रहे हो आप लोग, जैसे कि मान लो a ग्रेटर देन b और लेस देन c। इसका मतलब आप लोग एक बार बताओ तो। यहाँ पे अगर गौर से देखोगे, यहाँ पे दिख रहा है a ग्रेटर देन b, मतलब a जो है वो b से बड़ा है, और यहाँ पे c जो है b लेस देन c, मतलब क्या है, c जो है ये a जो है ये a b से बड़ा है, और यहाँ पे c जो है ये भी b से बड़ा है, पर दोनों ही b से बड़ा है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, पर a और c के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, a और c के बीच में कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम लोग नहीं जानते। नहीं जानते तो मतलब क्या होगा, a c का बड़ा भी हो सकता है, a c से छोटा भी हो सकता है, और a c का इक्वल भी हो सकता है। ये तीन कंडीशन आ रहा है ना, हो सकता है, कंफर्म नहीं है कोई भी, ये तीनों में से कोई एक होगा जो सही होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक नाम से समझा दूँ आपको। समझ लो मैं हाइट का बात कर रहा हूँ, लंबाई का। ठीक है, किसका लंबाई, ये मान लो एक है लड़का राम, राम ग्रेटर देन जो है वो राज है, और राज जो है वो लेस देन क्या है, राजू है। ठीक है, तो मैं तीनों का अगर बात करूं तो एक बार देख लो, राम जो है, राम का हाइट जो है वो राज से बड़ा है, राम बड़ा है राज से। अब राजू जो है, राजू भी राज से बड़ा है। तब करना क्या है हम लोग को राम और राजू इन दोनों का तो रिलेशन कुछ नहीं पता डायरेक्टली। बता सकते हो क्या राम राजू से बड़ा है कि नहीं है, नहीं पता। दोनों राज से बड़ा है हम लोग को पता है, पर इन दोनों कौन सा कौन बड़ा है तो हमें नहीं पता। या तो हो सकता है राम राजू से बड़ा है, या तो क्या हो सकता है राम राजू से छोटा है, या तो क्या हो सकता है राम जो है वो राजू का इक्वल है, ये भी हो सकता है। अब मेरा जो बात है, ये जो तीन कंडीशन आया आपके पास, ये तीनों कंडीशन पॉसिबल है, तो हम लोग इसको बोलेंगे पॉसिबल कंडीशन। तो अगर मैं सोच लो दो कंक्लूजन दिए इसके ऊपर, जैसे कि ये जो ए बी का मैं समझाया ना, अब दोनों कंक्लूजन दिया मैं, सपोज ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और दूसरा कंक्लूजन मैंने दिया ए लेस देन सी। अब बताओ एक चीज़, ये तीनों कंडीशन पॉसिबल जो है
ठीक है, ये जो तीनों कंडीशन पॉसिबल है, ये तीनों कंडीशन अगर ऑप्शन में रहा तो आइदर और होने का चांस है, तब जाके आइदर और होगा। और देख लो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है कि नहीं। ए और सी का रिलेशन कुछ नहीं पता मतलब डाउटफुल है, डाउटफुल मतलब ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। एलिमेंट सेम का बात बोला है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, एलिमेंट भी सेम है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। और पॉसिबल केस क्या बोल रहा है, 3 पॉसिबल केस होगा यहाँ पे, 3 पॉसिबल केस जो होगा, बड़ा छोटा या इक्वल, ये 3 पॉसिबल केस भी दिया है, यहाँ पे बड़ा बराबर दिया है, यहाँ पे छोटा दिया है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइदर और। कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अगर मैं कंक्लूजन ऐसे देता कि पहला कंक्लूजन था ए ग्रेटर देन सी और दूसरा कंक्लूजन देता ए लेस देन सी, तब क्या होता, ए ग्रेटर देन सी ई भी गलत होता, डाउटफुल होता, और ए लेस देन सी ई भी डाउटफुल होता, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, और दोनों एलिमेंट भी सेम है। पर पॉसिबल केस जब आता है, ये जो पॉसिबल केस है, पॉसिबल केस हम लोगों ने क्या देखा, कितना पॉसिबल आ रहा है, 3 पॉसिबिलिटी आ रहा है, पर यहाँ पे कंक्लूजन में दिया क्या, ये एक पॉसिबिलिटी और एक दूसरा पॉसिबिलिटी, मतलब ये हो जाएगा नाइदर नॉर। समझिए आप, क्यों ना, अभी मैं बोलूँ ए इक्वल टू सी, ये भी तो हो सकता है, हाँ कि नहीं, ए इक्वल टू सी, इसमें तो ए इक्वल टू सी है, ये भी तो हो सकता है ना, हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए क्या हो गया, हम लोग इसको बोल देंगे नाइदर नॉर। अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको जितना होगा वो आपको कंक्लूजन में दिया हुआ है, तब जाके हम लोग बोलेंगे आइदर और। आई होप बात आपको समझ में आ गया। तो चलिए मैं इसको अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, इसके बाद मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले लिए, ठीक है, चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक। अब मेरा बात सुनिए धीरे से। अब बात किसका हो रहा है कंक्लूजन में, बी और ई का बात हो रहा है, ठीक है। तो बी और ई कहाँ कहाँ पे है, यहाँ से बी शुरू है और यहाँ से ई खत्म है, ये आगे आपका पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बी जो है, बी बड़ा है सी से और सी जो है वही डी है, तो मैं अगर लिखना चाहूँ बी ग्रेटर देन सी और डी एक ही चीज़ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली डी लिख देता हूँ और लेस देन ई, ये आ गया आपका रिलेशन। ये देखो, आई होप रिलेशन आपको क्लियर है। अब बी डी से बड़ा है, ई भी डी से बड़ा है, दोनों ही डी से बड़ा है, पर बी और ई का डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या, कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं है। तो बी और ई के बीच में हम लोग का डाउटफुल केस आ गया। डाउटफुल केस मतलब क्या, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है, हम लोगों को नहीं पता क्या होगा, दोनों ही गलत हो गए। अब जो है क्या, एलिमेंट सेम है, तो एलिमेंट ये भी बी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, एलिमेंट भी सेम हो गया। और मैं क्या बोला, अब मैं बोल दिया यहाँ पे जो है दोनों गलत है, मतलब दोनों क्या होगा, 3 पॉसिबिलिटी आ सकता है, 3 पॉसिबिलिटी, मैं आपको 3 पॉसिबिलिटी दिखाया, जो बी बड़ा भी हो सकता है, बी छोटा भी हो सकता है और बी इक्वल भी हो सकता है। क्लियर, यहाँ पे मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटी आ रहा है, हाँ कि ना बोलो, आ रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, ये बड़ा दिया है और ये छोटा बराबर दिया, मतलब 3 पॉसिबिलिटी दिया है, मतलब 3 कंपेयरिंग साइन ही दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आइदर और। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार दबा के शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, शेयर कर दीजिए आप लोग, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर एक बार बनना चाहिए आपका। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा साइन के ऊपर। पॉसिबल केस का हम लोग अगर बात करें तो पॉसिबल केस आप लोग एक बार देख लो, देखने पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या टाइम में, कौन सा टाइम में क्या क्या पॉसिबल केस होता है। तो चलिए ये देखिए, मैं बढ़िया से आपको दिखा दिया हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देख, आपको पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब कोई डाउनलोड कर लेना, ठीक। और कमेंट करना, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगा, दिक्कत आएगा, तो आप लोग कमेंट करना एकदम। अब आप लोग देखिए, मैं एक साइन का बात करता हूँ पहले, ये फेस टू फेस साइन, पहले इसको गौर कीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए अभी। फेस टू फेस साइन, फेस टू फेस साइन का मतलब क्या है, अभी मैं दिखाया आपको कि ए जो है वो बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से छोटा है। ये मान लीजिए आपके पास ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख क्या रहा है, ये जो ए है वो भी बड़ा है बी से, और ये जो सी है वो भी बी से बड़ा है, ठीक है, आपको ये दिख रहा है। नेक्स्ट केस आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेस टू फेस क्यों, ये जो साइन है और ये जो साइन है, ये दोनों फेस टू फेस है, आपस में फेस करे हुए हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं फेस टू फेस साइन। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग कंडीशन डाउटफुल, किसका, ए एंड सी का,
ए और सी का बीच का रिलेशन अगर मैं बोलूँ डायरेक्ट कोई ए और सी के बीच में, तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ए सी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो अगर फेस टू फेस साइन रहेगा दोनों एलिमेंट के बीच में, तब 3 पॉसिबिलिटी होगा। फेस टू फेस साइन मतलब क्या क्या हो सकता है, ये एक साइन 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 हो सकता है। तो ये हो गया फेस टू फेस साइन। आपको दिख रहा है फेस टू फेस कितना साइन हो सकता है आपका, ये आपको क्लियर हो गया फेस टू फेस। तो 4 टाइप्स का जो फेस टू फेस साइन है, 4 टाइप्स, उसमें क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी कितना है, 3 पॉसिबिलिटी है। आपको ये याद रखना है। आपको याद क्यों रखना है, आपको अगर याद रख पाए जो इसका 3 पॉसिबिलिटी है, आप जब भी देखोगे जो कंक्लूजन में 3 पॉसिबिलिटी है, आप लोग डायरेक्ट आइदर और ठोक देना। बात समझ गए आप, आइदर और डायरेक्टली आप लोग कर देना। ये आपको साइन मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ये आपको साइन एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। ये है फेस टू फेस साइन, क्लियर। अब फेस ऑपोजिट साइन, इसको एक बार आप लोग देख लो। ऑपोजिट साइन मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ पे ए है, ए जो है वो छोटा है बी से और बी जो है वो सी से बड़ा है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, बी जो है वो ए से भी बड़ा है और बी जो है सी से भी बड़ा है, पर ए और सी के बीच में डायरेक्टली कुछ दिया नहीं है जो ए सी का रिलेशन क्या है, ठीक है। इसमें भी हम लोग केस क्या हो गया, इसमें भी हम लोग का केस हो गया डाउटफुल, इसमें भी डाउटफुल केस बन गया हम लोग का। किसके किसके बीच में, ये हो गया हम लोग का ए एंड सी के बीच में, क्लियर। ए और सी के बीच में आपका डाउटफुल केस बन गया। हम लोग को नहीं पता जो कौन बड़ा है कि कौन छोटा है, कौन इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, ए सी से बड़ा भी हो सकता है, ए सी से छोटा भी हो सकता है, या तो ए सी बराबर भी हो सकता है। तो इसमें कितना पॉसिबिलिटी आ गया, इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी आ गया, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी। और क्या क्या साइन आ सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने साइन एग्जाम्पल के तौर पे लिया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस सबको हम लोग बोलेंगे फेसेस ऑपोजिट साइन, ठीक है। ये भी ऑपोजिट साइन आ गया, समझ गए आप। जैसे भी देगा, जैसे भी रहेगा, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। अब तीसरा क्या है, देखो पॉसिबिलिटी नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू मतलब क्या है, अगर मैं बोल समझिए आप, मैं अगर इसमें दिखा रहा हूँ ऊपर में ए नॉट इक्वल टू बी अगर मैं लिखता हूँ, इसका मतलब 2 ही है, या तो ए बी का बड़ा है या तो ए बी से छोटा है। ये क्लियर है आपका। बराबर तो नहीं होगा क्योंकि नॉट इक्वल टू दिया है, तो ए बी से या तो बड़ा होगा या तो ए बी से छोटा होगा। अगर कंक्लूजन में आपको रहता है कि ए ग्रेटर देन बी और दूसरा रहता है ए लेस देन बी, तब आप क्या कर देंगे, तब आप कर देंगे आइदर और। समझ गए बात को आप, क्योंकि एट वन टाइम एक ही कंक्लूजन जो है वो पॉसिबल है, क्लियर। बात समझ गए आप। तो नॉट इक्वल टू साइन का मतलब हो गया ये आपको क्लियर है। अब एक मैं बढ़िया चीज़ आपको सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट की तरह से आप लोग सीखना है, एक बार कॉन्सेप्ट की तरह से सीखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले एक बार आप लोग देख लो यहाँ पे, मैं एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप लोग, मैं क्लीन करके दिखाता हूँ। होप स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। तो मैं अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख दिया कि जब केस ऐसा ऐसा होता है तो पॉसिबल केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको आता है, मैं यहाँ पे अभी दिखाया तो उसको ही मैं लिख दिया हूँ आपके आसानी के लिए। फेस टू फेस रहेगा तो आपको 3 केस आ जाएगा, 3 पॉसिबिलिटी। ये फेसेस ऑपोजिट रहेगा तब भी आपको 3 पॉसिबिलिटी आ जाएगा, ये क्लियर। और नॉट इक्वल रहेगा तो 2 केस आएगा, ये ठीक है। आपको दिख गया सब, ठीक है। अब एक और केस आता है जो क्या है, मैं उसका हम लोग बोलते हैं डबल और मोर देन 2 नॉट इक्वल टू। एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा मतलब डबल मतलब एक से ज़्यादा कोई भी इक्वल टू रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे वो एक बार आप लोग देख लो। सपोज दिया है, मान लो एक ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू डी, ऐसे एक स्टेटमेंट दे दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ से आपको पूछा गया ए ग्रेटर देन सी, आप क्या बोलोगे, डाउटफुल है, नहीं पता, क्रॉस हो जाएगा डेफिनेटली। अगर मैं पूछूँ आपको ए लेस देन सी, आप क्या कर दोगे, डाउटफुल हो जाएगा। पर आइदर और होगा कि नहीं, या तो नाइदर और होगा, आप लोग ये एक बार देख लो, ठीक है। तो मैं एक बार समझा देता हूँ, ये आपको देख लेना। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा हाई लेवल है, कोशिश करना कि आप लोग कर पाओ और सीख पाओ। आप लोग एक बार देख लो, जैसे कि मान लो मैं एक बार ले लिया
ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट लिया। इसके अगले लाइन में मैं लिख क्या सकता हूँ, ए ग्रेटर देन लेस देन बी, क्योंकि नॉट इक्वल टू का मतलब या तो ग्रेटर देन है या तो लेस देन है, और यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन लेस देन सी, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक साइन को ब्रेक करके लिखता हूँ। पहले क्या किया मैं इसको, इसमें से 4 पॉसिबिलिटी बनेगा कि नहीं बोलो, एक एक साइन है, तो मैं एक बार लिख रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये एक साइन बन गया, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, ये एक बन गया। थर्ड क्या हो सकता है, ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी, ये एक बन गया। फोर्थ क्या हो सकता है, ए लेस देन बी लेस देन सी। अब बात समझ गए आप लोग। तो इस चीज़ से मैं ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट से मैं आपको 4 पॉसिबिलिटीज़ में ले आया, ठीक है। अगर यहाँ से आपको ए और सी का रिलेशन पूछा जाएगा, जैसे कि मान लो इस चीज़ से अगर मैं बोलूँ जो ए ग्रेटर देन सी आपको दिख रहा है, क्लियर, ए जो है वो सी से बड़ा है, इस चीज़ में अगर बोलना तो ए और सी का रिलेशन क्या, इस चीज़ में तो वही वाला साइन आ गया ना, फेस टू फेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउटफुल। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फेसेस ऑपोजिट साइन आ गया दोनों तरफ, ये भी आ जाएगा डाउटफुल, और इसमें क्या आ जाएगा, ए लेस देन सी। तो आपको क्या दिख रहा है, इसी कंडीशन में आपका क्या हो गया, 2 डाउटफुल कंडीशन आ गया। मतलब क्या, यहाँ पे डाउटफुल कंडीशन की वजह से क्या होता है, 3 पॉसिबिलिटी होता है, समझ गए। तब आपको क्या हो सकता है, इसकी वजह से हम लोग लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन सी, या तो ए लेस देन सी, या तो ए इक्वल टू सी, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तब याद रखना, अगर डबल नॉट इक्वल टू साइन है या तो 2 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तब हम लोग कितना पॉसिबिलिटी हो जाएगा, 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगा, समझ गए आप। 3 पॉसिबिलिटी अगर हुआ तो आइदर और पक्का है, कंफर्म है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक ले लो, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे, हम लोग किस में चले जाएंगे ना, एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट बेस्ड ऑन आइदर और प्रॉब्लम। तो आइदर और भी आएगा, नाइदर नॉर भी आएगा, तो देखते हैं पहले कौन सा प्रॉब्लम आता है, कौन सा वाला आता है, तो उसके ऊपर से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, ये वाला पहला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, भी और आर के बीच में। तो पहले आपका स्टेटमेंट एक बार कंक्लूजन को देख लेना कि दोनों में कंक्लूजन में एलिमेंट सेम है क्या नहीं है। यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी भी आर है, मतलब आइदर और का केस बन सकता है, ठीक है। चलिए भी और आर के बीच में कहाँ कहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा भी और यहाँ से आ गया आर। अब बताओ यहाँ से हम लोग लिख क्या सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी है वही पी है, भी और पी इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली भी जो है वही पी है, भी ग्रेटर देन इक्वल टू ई लेस देन इक्वल टू आर। देखो ये आ गया। अब भी और आर के बीच में क्या आ गया, डायरेक्ट रिलेशन तो कोई है नहीं, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, डाउटफुल। डाउटफुल हो गया मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ही डाउटफुल है मतलब फॉल्स हो गया, ठीक है, गलत हो गया दोनों ही, ठीक है। एलिमेंट भी सेम है, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। अब तीसरा क्या है, पॉसिबल केस क्या होगा, इसमें देखो ये तो फेस टू फेस हो गया, फेस टू फेस साइन आपको दिख रहा, तो क्या है पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, 3 पॉसिबल केसेस। 3 पॉसिबल केसेस मतलब क्या, देख लो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो क्या हो जाएगा आइदर और। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आइदर और कॉन्सेप्ट। आपको समझ में आया क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है, एस और पी के बीच में रिलेशन है। एस कहाँ पे, यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, ठीक है। तो चलिए ये एस और ये पी आ गए हम लोग, एक बार देख लो। एस हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, एस जो है एस ग्रेटर देन इक्वल टू एल है, और ये लेस देन इक्वल टू, अब देखो जो आई है वही पी है, तो मैं आई की जगह पी लिख दिया डायरेक्टली, ये आ गया हम लोग का। अब वही हो गया फेस टू फेस साइन, क्लियर। फेस टू फेस साइन मतलब डाउटफुल, ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों ही गलत हो गया, डाउटफुल कंडीशन है। और एलिमेंट भी सेम है, और पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगा फेस टू फेस, मतलब क्या 3 पॉसिबल केसेस, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लेस देन है, तो तीनों साइन आ गया, 3 पॉसिबल केस आ गया, मतलब क्या हो जाएगा आइदर और। समझ पा रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट आका क्लियर हो रहा है। कहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टाइप करना, जहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम आएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करना,
जो सर यहाँ पे प्रॉब्लम आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। अब ई और डी के बीच में हम लोग को बोला गया है, तो ई और डी के बीच में क्या हो रहा है, अब लोग देखो कि ई यहाँ पे है, यहाँ पे डी है। ठीक है, ई यहाँ पे है, यहाँ पे डी है, तो ई और डी कनेक्टेड कैसे है, तो जे के साथ कनेक्टेड है। तो डी यहाँ पे डी ए जे, उसके बाद जे के साथ ई कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू जे इक्वल टू ई। ठीक है, अब जे और ई दोनों इक्वल है, तो मैं लिख दूंगा डे ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू ई, क्योंकि जे और ई तो इक्वल है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये लिख दे, ये आ गया मेरे पास। अब डी और ई के बीच में क्या हो गया, डाउटफुल कंडीशन वैसे ही है। ठीक है, तो ई और डी डाउटफुल कंडीशन, तो दोनों ही गलत हो गया। अब बताओ ई ग्रेटर देन इक्वल टू डी है और ई लेस देन डी है, और फेस टू फेस साइन में क्या आता है, 3 पॉसिबल केस आता है क्या, 3 पॉसिबल केसेस आता है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबल केस साइन दे दिया, तो हम लोग क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा इसका आंसर। समझ पाए आप। अगर कोई बोलता है सर वो वाला ओपन गेट कॉन्सेप्ट लगा दूं तो चलेगा, था चलेगा। देख लो, ई से डी जाना है विथ इक्वल टू साइन, तो ई से जे गए, जे से ए आए इक्वल टू है, ए से डी नहीं जा पाए तो गलत हो गया, और डी से ई जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी से ए से जे से ई नहीं होगा, ए से जे जब जाएंगे हम लोग तभी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में जो भी आप लोग अप्रोच लगाओगे, कॉन्सेप्ट वाला अप्रोच लगाओ या तो ओपन गेट कॉन्सेप्ट लगा दो, आप लोग का इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ई और एस के बीच में पूछा गया, तो यहाँ पे ई है और यहाँ पे एस है, आपको दिख रहा है। ठीक, ई और एस, तो इसके साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई और ए जो है वो इक्वल है, तो ई की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो ई ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू टी, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, और उसके बाद एस है तो टी, ओह सॉरी मैं थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, एक बार ठीक कर लो आप। मैं थोड़ा इरेजर से आपको मैं दिखा देता हूँ इसका जो होगा अभी। हाँ देखिए, ई और ए जो है वो इक्वल है, तो ए की जगह मैं ई लिख सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली लिख दिया ई ग्रेटर देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू एस, तो ये आपके पास जो है अभी आ गया। तो ये आपको इजीली दिख गया, ई और एस के बीच में क्या है, दोनों फेस टू फेस साइन है, मतलब क्या हो गया, ये डाउटफुल कंडीशन हो गया, तो दोनों गलत, दोनों ही गलत केस। ठीक है, ई और एस जो है वो दोनों में एलिमेंट सेम है, आइदर और का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब पॉसिबल केसेस देखेंगे, फेस टू फेस मतलब क्या होता है, 3 पॉसिबिलिटी होता है, 3 पॉसिबिलिटी मतलब या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन, या तो इक्वल टू, ये 3 पॉसिबिलिटी। पर देख लिए आप, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं दिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर। या आप लोग एक बार देख लीजिए कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू साइन यहाँ पे दिया नहीं है, पर ये भी पॉसिबल है, ई इक्वल टू एस भी आपका अभी हो सकता है, पर यहाँ पे दिया नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, आइदर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे ई ग्रेटर देन इक्वल टू एस रहता और यहाँ पे ई लेस देन एस, तब हम लोग कर देते आइदर और को मार्क। ठीक है, समझ गए बात। ठीक है, चलिए अच्छा लगा तो एक बार शेयर कर दीजिए आप सेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, तो मैं 4 दिखा दिया आपको, 5 नंबर आप खुद से ट्राई कीजिए, मैं अगला वाला चलता हूँ, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आएगा करने में। ये है 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो पहला वाला 5 जो है ये मैं लिख दे रहा हूँ, होमवर्क मैंने दिया, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग एक बार कर लेना। ठीक है, ये देखिए क्यू और ओ के बीच में रिलेशन पूछा है, ये तो क्यू और ओ बन गया इधर ही, क्यू और ओ तो इधर ही बन गया। और मेरे को एक चीज़ बताइए आप, क्यू है ओ है, ये तो दोनों अपोजिट साइन हो गया, फेस टू फेस साइन, क्या हो जाएगा, 3 पॉसिबल केसेस आ गया, 3 पॉसिबल केसेस। ठीक है, क्या दिया है देखिए आप, ओ ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ओ है, और यहाँ पे ओ ग्रेटर देन दिया है। अब एक चीज़ यहाँ पे लॉजिकल दिया है, क्वेश्चन समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे Q और O है, यहाँ पे O और Q है, घुमा के दिया है, तो O अगर Q से बड़ा, O अगर Q से बड़ा है तो मैं इसको घुमा के लिख सकता हूँ Q लेस देन O, बताओ तो लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। अब देखो Q ग्रेटर देन इक्वल टू O और Q लेस देन O, तीनों साइन आ गया, तो मैं इसको बोल दूंगा ये आइदर और हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे दिया हुआ है ओ ग्रेटर देन क्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ ना क्यू लेस देन ओ, लिख सकता हूँ कि नहीं? मतलब तो एक ही है, ओ क्यू से बड़ा है मतलब क्यू ओ से छोटा है, और क्यू बड़ा बराबर ओ है। तो ये तीनों साइन मेरे पास आ गया, तो हम लोग इसको कर देंगे आइदर और कॉन्सेप्ट। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आइदर और बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, पर हाँ आपको दिमाग में अप्रोच रहना चाहिए क्लियर। यू और एच, अब देखिए ये वाला एक बढ़िया वाला क्वेश्चन है गाइस। जब कोई देखेगा कि यू और एच है और यहाँ पे एन और एच है, तो सब कोई बोलेगा सर ये अगर होगा तो नाइदर नॉर ही होगा, नाइदर नॉर ही होगा, क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है। पर बेटा एक चीज़ देख लो, एक चीज़ आप देख लो कि यहाँ पे u है, यहाँ पे n है, u और n तो इक्वल है ना, जो ही u है वही तो n है, तो मैं यहाँ पे n की जगह लिख सकता हूँ ना ये u है। तो ये क्या बन गया कंक्लूजन? ये कंक्लूजन बन गया आपका u ग्रेटर देन h। अब बताओ, और ये हो गया u लेस देन इक्वल टू h। ये तो तीनों सिंबल अब आ गया। तब हमको देखना क्या है, अब देखो u और h का बीच में ये रिलेशन है, इसको हम लोग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, u लेस देन इक्वल टू c ग्रेटर देन इक्वल टू h। ये बन गया। अब ये क्या हो गया, फेसेस आउटसाइड वाला सिंबल है। कितना पॉसिबिलिटी आ सकता है? 3 पॉसिबिलिटी आ सकता है। 3 पॉसिबिलिटी आ गया। 3 पॉसिबिलिटी आ गया तो क्या होगा, देख लो यू एच है, यहाँ पे भी यू एच आ गया, एलिमेंट सेम है, दोनों ही डाउटफुल है तो दोनों ही गलत हो गया, सेटिस्फाई कर गया कंडीशन। और 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, तब क्या हो जाएगा, ये आइदर और बन जाएगा। ये आ गया आइदर और कॉन्सेप्ट। नाइदर नॉर आपका नहीं होगा। आप लोग अगर सोच रहे हो कि यहाँ पे एलिमेंट अलग अलग है, अगर आप लोग नाइदर और नॉर किए तो आपका ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है यू एंड एन जो है वो इक्वल है दोनों। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पे रिलेशन किस किस के बीच में पूछा है कंक्लूजन में, पी और ई के बीच में। तो ये है P और E, यहाँ पे P है और यहाँ पे E है। तो क्या आ रहा है बताओ, जो R है वही E है, R और E तो सेम हो गया, तो मैं R की जगह E लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, P ग्रेटर देन इक्वल टू S लेस देन R। ये आ गया यहाँ से। अब P और R के बीच में क्या हो गया, वो फेस टू फेस साइन आ गया, मतलब 3 पॉसिबल केसेस, 3 पॉसिबल केसेस आपको आ गया। तो 3 पॉसिबल केसेस में क्या होता है, 3 पॉसिबल केस में होता है क्या, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये 3 कंडीशन आता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है, पर लेस देन जो है वो नहीं है, मतलब ये गलत तो डाउटफुल हो गया, और ये हो जाएगा नाइदर नॉर। यहाँ पे 2 केस दिया हुआ है, 2 केस गिवन, बट वी नीड 3 केसेस। समझे आप? बट वी नीड 3 केसेस, 3 केस चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो दिया है बी और डी के बीच में पूछा है, देखो वही वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप लोग एक बार देख लो, पहले एक बार देख लेना कि डी तो कॉमन है, बी और डब्ल्यू के बीच में बी जो है और डब्ल्यू है दोनों इक्वल है क्या, हाँ बी और डब्ल्यू जो है वहाँ पे इक्वल है, आपको दिख गया बी और डब्ल्यू, ठीक है बढ़िया है। फिर तो ये बी ग्रेटर देन डी है, मैं डब्ल्यू को यहाँ पे लिख दूँ बी, तो बी लेस देन इक्वल टू डी बन जाएगा। क्लियर? अब ये तीनों सिंबल आ गया। अब देख लो बी और डी के बीच में रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ से क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया बी ग्रेटर देन सी लेस देन इक्वल टू डी, ये कॉन्सेप्ट आपका आ गया। यहाँ पे ऑपोजिट मतलब फेस टू फेस साइन है, तो 3 पॉसिबल केसेस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये 3 पॉसिबल केसेस बन गया। यहाँ पे आइदर और हो जाएगा परफेक्ट आंसर, नाइदर नॉर नहीं होगा। एक बार याद रखना यहाँ पे जो है एलिमेंट शुड बी सेम, ये याद रखना, और बी और डब्ल्यू यहाँ पे सेम है, इसीलिए ये आइदर और हो गया। ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, मतलब 10वां सवाल है ये आप लोग खुद से ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करना कि यहाँ पे कैसा लगा आपको सेशन। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको कि ये आपका होमवर्क है, ये आपको आप लोग ये होम टास्क है, ये आप लोग होम करना। और आप लोग क्या करना, कमेंट बॉक्स में जो है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग इसका आंसर टाइप करना, तो मेरे को पता चलेगा मेरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का सही है।
तो इतना है। आप लोग ज़रा सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड जो नए हैं एकदम चैनल में वो एक बार सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़ गाइज, इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फिर सब कोई इसको हेल्प मिलेगा, सब कोई सीख पाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो और प्रॉपर कॉन्सेप्ट लेना कि आइदर और कॉन्सेप्ट आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए कभी। तो आपको याद रखना, कल नेक्स्ट दिन जो वीडियो बनाना है मैं उसका थर्ड पार्ट बनाऊंगा इनइक्वालिटी का, तो उसमें बहुत ही हार्ड लेवल क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग एक बार थोड़ा देख लेना। बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल होगा, आपको दिमाग थोड़ा लगाना होगा, गूगली भी होगा थोड़ा बहुत, तो आप लोग देख लेना। तो आज के लिए गाइस इतना ही था कि जो लोग वीडियो प्रीवियस वाला नहीं देखा एक बार देख लेना, क्योंकि जो पार्ट 1 नहीं देखा है पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा देखने में। और कल मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।